आइए हम सब अपनी आंखों खोलेंगे, सब बताएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। इसलिए मेरे अजीजों, आज सुबह हम पाकलामे से सीखेंगे कि कौन सजा पाएगा। Who shall punish? कौन सजा पाएगा? हाँ जी, कौन सजा पाएगा जी? तू पाना चाहता है? तू पाना चाहता है सजा? नहीं। लेकिन बाइबल बयान करती है कि सजा वाजिबी है जी। अब देखेंगे किन किन को मिलेगी। एक मेरे साथ हवाला निकाले, इमसाल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत पढ़ेंगे। भाई दरान को एक मैक दे दीजिए। इमसाल की किताब 28 बाब और उसकी 26वीं आयत। पाकलाम में यूँ लिखा है, जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ़ है, लेकिन जो दानाई से चलता है रहाई पाएगा। इसी की 20 आयत भी पढ़ दें। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसज़ा ना छूटेगा। आमीन। दयानतदार आदमियों को खुदा क्या बख्शेगा? बरकतें अता करेगा। तो जज़ा किन के लिए है? नेक लोगों के लिए, दयानतदार लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए बरकतें हैं। और फिर इसी आयत का जो निचला हिस्सा है, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसज़ा ना छूटेगा। लोग बड़े शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, इस तरह मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो वो शॉर्टकट जो है वो क्या पड़ सकता है? महंगा पड़ सकता है। होता कि नहीं होता है? तो लोग हेरा फेरी, धोखाधड़ी, गलत बयानी, फ्रॉड करके जल्दी से, शॉर्टकट से बहुत जल्द पैसा बनाने की क्या करते हैं? कोशिश कर। तो बाइबल फरमाती है, जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है वो क्या नहीं छूटेगा? बेसज़ा ना छूटेगा। बेसज़ा का क्या मतलब है? उसको सजा मिले ही मिलेगी। ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा, क्योंकि बाइबल कहती है जल्दी का काम किसका होता है? शैतान। हेस्ट मेक वेल। बच्चों ने कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, वो बखूबी जानते हैं कि किसी काम में भी जल्दी जो है वो चंगी या अच्छी बात जो है वो नहीं होती। दौलत सरफराजी ये आस्ता आस्ता मिलती है, बहुत यकदम नहीं मिल जाती, वरना फिर पूछना शुरू हो जाए कित्थों पैसा आया है जी। तो जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है वो बेसज़ा ना छूटेगा। तो किन को सज़ा होगी शायद के मुताबिक? जो गलत बयानियों से दौलत बनाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, या बहुत जल्द अमीर हो जाना चाहते हैं। तो पाक कलाम बयान करता है वो बेसज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात बड़ी ख़तरनाक भी है कि नहीं है? वरना आमदन जिन्नी भी बंदे की घर आवे सारी खर्चे च लग जाती। कोई बचता पैसा? तो जल्द पैसा आ जाए तो फिर सवाल भी तो उठ जाता है, ये पैसा आया कितों है जी। तो जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है वो क्या पाएगा? एक और हवाला देखेंगे, याकूब का खात उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत बाइदरान पढ़ेंगे। याकूब का खात उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सज़ा के लायक ना ठहरो। ताकि सज़ा के लायक जो है वो तुम ना ठहरो। तो इस आयत के मुताबिक कौन लोग सज़ा पाएंगे? जिनका ज़बान का म्यार क्या है? दोहरा है। ज़बान एक रंग की गल कर रही है, दो रंग की।
तो इसका मतलब दो रुखी ज़बानें या दोहरा म्यार रखने वाला शख्स वो क्या पाएगा? सदा। यानी अद्धा ईमान खुदा वाल भी ते अद्धा ईमान बुत परस्ती दे भी, अद्धे काम खुदा वाले भी ते अद्धे काम शैताना वाले भी। हाँ जी, तो ये दोहरा म्यार जो है ये खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए बाइबल फरमाती है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना, दोनों ने मिला के खिचड़ी नहीं बना देनी। और लोग ऐसा करते हैं, बना देते ना खिचड़ी। तो ये बाइबल के खुदा को ये बात पसंद, इसलिए बाइबल कहती है हाँ ही होना चाहिए। खुदा का जितने भी वादे हैं वो हाँ के साथ है, किसी वादे के साथ ना नहीं है। तो फिर खुदा के लोगों भी की क्या होनी चाहिए? हाँ के साथ ही खड़े होना चाहिए, कि बदी के साथ खड़े होना चाहिए। जहाँ बाइबल की हाँ है वहाँ हमारी भी हाँ जो है वो होनी चाहिए। कि चोपी कर जाना चाहिए, चोपी लग जाती है। बाइबल कहती हाँ की जगह हाँ और ना की जगह जो इससे बढ़कर है वो बदी है, वो गुनाह है। और यही चीज़ इंसान, इन्हीं बातों की वजह से इंसान सज़ा के क्या ठहरता है? लायक ठहरता है। मिसाल के तौर पर झूठ बोलने वाला भी सज़ा पाएगा। बहुत दफ़ा हम समझते हैं झूठ एक छोटा सा ही गुनाह है। क्यों जी? ऐसा ही है? झूठ छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है? बड़ा गुनाह है, क्योंकि खुदा सच है, सच्चाई है, उसके अंदर झूठ जो है वो नहीं है। और झूठ किसके अंदर है? अबलीस के अंदर। जिसे यूहन्ना की इंजील में कहा, जो झूठ बोलता है वो अपने बाप अबलीस से है, क्योंकि वो झूठों का क्या है? बाप है। और झूठों को क्या मिलेगी? सजा। कितने बच्चे हैं जिन्होंने कहानियाँ पढ़ी हुई है, और एक नौजवान का वहाँ पर जिक्र है जो लकड़ियाँ काटता था और गांव वालों को बड़ा तंग करता था, और जाकर कह देता शेर आ गया, शेर आ गया। कहानी याद है सबको? अब भेड़ें चराता था जी, गडरिया था। तो वो हर रोज़ झूठ बोलता था, और गांव वाले फौरन उसकी मदद के लिए जाते। बच्चा अकेला, कोई शेर बघियाड़ रिछ उसको मारना दे, फाड़ना दे, नुकसान है, उसकी मदद के लिए पहुंच जाते। बच्चे ने बड़ा मजा आ रहा है, वाह हंसता था बच्चा। लेकिन बोल वो क्या रहा था? सच बोल रहा था, झूठ। और वो कहानी बयान करती है, एक दिन सचमुच शेर आ गया है जी, और उसने शोर डाला तो किसी ने भी उसकी बात का विश्वास, मतलब झूठ बोलने वाले का लोग यकीन करना। मैनू नहीं तेरे ते एतबार, मैं नहीं तेरी गल का एतबार कर सकता। तो एतबार चला जाए तो सारा कुछ ही फिर चला जाता है। की ख्याल है? आप देखिए, उसने जब सच में आ गया है, बहुत चलाया है, तो क्या लोगों ने उसकी बात को सच माना? उन्होंने कहा पीछे भी झूठ बोल रहा थी, हुण भी झूठ बोल रहा। तो झूठ की उसको क्या मिली है फिर? सजा मिली है या नहीं मिली? कि रैत की थी? उसको झूठ की क्या मिली है? सजा। तो क्या ख्याल, जो आज झूठ बोलते हैं, एडे मन दे इंज बना के गल्लां अपने पेश करते हैं, क्या वो बचेंगे? मुकाशिफा की किताब में लिखा, सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक की क्या होगा? जिथे दूसरे गुनाह करने वाले ना, जैसे चोरियां करने वाले, भैड़े काम करने वाले, बदकार, उत्थे झूठ बोलने वाले भी खुदा दी बादशाही च दाखिल नहीं होने। तो फिर कौन सजा पाएगा? जो झूठ बोलेगा। इस्तिस्ना 28 और 27 बाब, इस्तिस्ना 28 और 35 बाब, इस्तिस्ना 28 और 60 आयत आप घर में पढ़ सकते हैं। यहाँ बहुत सारे हुक्म लिखे हैं, तो इनका मुख्तसर खुलासा बयान करना। हुक्म ना मानने पर भी हम क्या पाएंगे? सजा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? शरीयत में हुक्म था कि माँ बाप की इज्जत करना, लानत नहीं करना, इन्हों का चंगा ही चाहना। माँ बाप किसी का बुरा चाहते, वो सब कुछ खुद बर्दाश्त कर लेते, बच्चों पर कुछ भी आने नहीं देते। ऐसा ही है, बड़े जो है वो ऐसा करते हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि शरीयत कहती है कि माँ और बाप की क्या करना? ऑनर करना, इज्जत करना। तो देखिए, मुशर्रफ बेटे ने क्या नहीं की थी? इज्जत नहीं की थी। तो क्या उसने सजा पाई? फिर क्या उसका भला हुआ?
कोई उसका भला जो है वो नहीं हुआ, और उसने अपने किए की क्या पाई है, सज़ा पाई। तो हुक्म ना मानना, खुदा की बात ना मानना। तो कौन लोग खुदा का हुक्म नहीं मानते? नाफरमान लोग, टीठ, जिद्दी, जो खुदा के खिलाफ चलने वाले हैं, जो खुदा की शरीयत को ना मानने वाले हैं, जो खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, ये लोग सब नाफरमान हैं। और ये सब लोग क्या पाएंगे, सज़ा पाएंगे। इतवार वाले दिन भी इन्हों को टाइम नहीं होता चर्च होने, तो फिर टाइम किधर कर देना है। 7-6 दिन काम काज के लिए खुदा ने दिए, एक दिन दिया बस इस दिन आ जाओ, तो जे उस दिन भी नहीं होना तो फिर सज़ा होगी या नहीं होगी? फिर सज़ा होगी, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरे दिन को पाक ना मानेगा, इसकी बेहुरमती करेगा, वो भी क्या पाएंगे, सज़ा पाएंगे। खुदा कहता कि मेरी चीज़ों की बेहुरमती करो। दारा बादशाह के दौर में, दानियल के दौर में, दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो उन उमरा ने, उन बड़े ओहदेदारों ने, बादशाहों ने, वजीरों मशीरों ने जो हैकल की मुकद्दस चीज़ें थी उनमें क्या पी थी, शराब पी थी। तो क्या ये बात खुदा को पसंद है? शाबाश, दब के रखो ये काम। उन्होंने क्या की थी? खुदा की चीज़ों की, मुकद्दस चीज़ों की बेहुरमती की थी। तो जो लोग खुदा का हुक्म नहीं मानते, खुदा का हाथ उनके क्या हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। जो खुदा की बात नहीं मानते वो दूसरे लफ्ज़ों में खुदा के क्या है, दुश्मन है। सज्जन तो नहीं ना है, वो खुदा के क्या है, दुश्मन है। तो देखें, जब वो मैं नोशी कर रहे थे, उन पाक चीज़ों की बेहुरमती कर रहे थे, उनमें शराब पी रहे थे, तो खुदा का हाथ उनके खिलाफ क्या हो गया, लिखना शुरू हो। क्या खुदा बरकत लिख रहा था? खुदा उनकी सजाएं मुकर्रर कर रहा था, और उनको क्या मिली, सज़ा। खुदा के तरीके हैं सज़ा देने के। बहुत दफ़ा खुदा खुद आप सज़ा देता है, और बहुत दफ़ा खुदा हुक्मरानों को, बादशाहों को, पिंड के चौधरियों, हाकमां, इनको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। पतरस के खत में लिखा है, हाकिमों को खुदा ने इसलिए चुना है कि वो नेकोकारों की तारीफ करे और बदकारों को क्या दें, सज़ा दें। ਜਿਹੜੇ नहीं खुदा की गल ਮੰਨਦੇ, इतने ना दे माँ बाप कुछ कहते, ना पिंड का चौधरी कुछ कहता, ना बादशाह कुछ कहते, ना हुकूमत कुछ कहदियाँ, तो कहना किन्ने फिर? देखते रहो सारे, वो कहना किन्ने फिर? हाँ जी, फिर खुदा ने तो नोटिस लेने लेना है जी। फिर खुदा ने तो हरकत में आना ही आना है। फिर खुदा कैसे भी हालात क्यों ना कर दे, खुदा छोड़ने वाला जो है। क्या खुदा ने इनको छोड़ दिया जो बेहुरमती कर रहे थे खुदा की चीज़ों की? खुदा का हाथ इनके क्या हो गया, खुला। डर खौफ नहीं रहता जो खुदा का। फिर इंसान इस तरह की हरकतें, नलायक हरकतें करता है, नलायक हरकतें। हुक्म ना मानने की भी क्या है, सज़ा है। और ये लोग कौन करते हैं? जो खुदा के क्या है, मुखालिफ, एंटी क्राइस्ट लोग, खुदा की बातों को ना मानने वाले, डीठ, नाफरमान, जिन्ना मर्जी समझाई जाओ, किसी गल का कोई असर कोई। और खीर ज़माना की एक निशानी भी है कि खीर ज़माना में कैसे लोग आने हैं, ढीठ ही आने हैं, है ही ढीठ मिट्टी है, वरना गल का असर हो जाता है ही ढीठ मिट्टी का है जी, यानी किसी गल का कोई असर। फिर मगरूर और गुमंड और तकब्बर करने वाले लोग भी क्या पाएंगे, सज़ा। वड्डा बनाना, गुरूरी, बड़े बोल बोलने वाले, किसी की गल नहीं मरनी। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे लोग कहेंगे जो झुकना नहीं पसंद करते। जी नहीं करते, ऐसी क्यों चुकी है जी? हालांकि बाइबल बयान करती है शरीर जो है वो रास्तबाजों के आगे, खुदा के लोगों के आगे क्या होंगे, आकड़नगे नहीं उन्होंने। गल सच्ची कलाम दी या झूठी? कि झूठी कह रही गल बाइबल? बाइबल की गल नहीं झूठी हो सकती। बाइबल जो कह देती है बस उसको फिर कोई हिला नहीं सकता।
शरीर नाफरमान लोग, घमंडी लोग, घमंड करने वाले, तकब्बर करने वाले, बड़ा बनाने वाले, अपने आप को ना झुकने वाले खुदा के लोगों के आगे बाइबल बयान करती है ये लोग भी क्या पाएंगे? भला कोई बादशाह होवे, भला कोई अमीर होवे, भला कोई गरीब, जिसके अंदर घुमंड आ जाएगा, तकब्बर आ जाएगा, गरूर आ जाएगा, अपने आप को बड़ा समझाएगा, मेरी हुकूमत आ गई, मैं जो मर्जी करा। तो ये बात किसको पसंद नहीं है? खुदा को। तो फिर खुदा मगरूरां दे मगरूर भन छड़दा है। और बाइबल कहती है खुदा का हाथ मगरूरों के क्या हो जाता है? धौन च सरिया आ गया जी, धौन च की आ गया? सरिया आकड़ ही नहीं जाती है जी, आकड़दा ही बहुत। लेकिन खुदा का कोई मुकाबला जो है वो कर नहीं सकता। चंद मिसालें देखेंगे। मूसा दे हाथ की कोई लड़ाई रही, कोई कलाशनकोफ थी, कोई ब्लाकट लॉन्चर या कोई एटम बम था उसके पास, ऐसा कुछ भी नहीं था सिवाय एक छड़ी के या स्टिक के या आसा के। लेकिन फ़िरौन की फौजों के पास क्या था? सब कुछ था। वो असला से लेस थी, मगरूरी, घुमंड, तकब्बर उनके अंदर था। खुदा अपने बंदा के वसीला कह रहा था मेरी कौम को जाने दे, लेकिन फ़िरौन क्या कहता था? मैं नहीं इन्होंने जान देना, तू खुदा केड़ा मेरे को छुड़ा के ला जाए। तो उसके अंदर क्या था? फ़िरौन के मगरूरी थी, घुमंड था, तकब्बर था। तो क्या फ़िरौन को सजा मिली या नहीं मिली? क्यों जी? बाइबल मुकद्दस में पढ़ के देख लें, जिसने भी घुमंड किया है खुदा ने दी आकड़ा नूं भन छड्या। भन छड्या कि नहीं भन छड्या? खुदा आकड़ा नहीं रहने देता, क्योंकि बाइबल का खुदा जोरावर क्या है? खुदा है। इसलिए खुदा कहता था मूसा को कि तू इन आने वाली नस्लों को दस कि किस तरह खुदा, तेरा खुदा जो जोरावर है, वह अपने रोब के साथ, कुदरत के साथ तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर वादा की सरजमीन जहाँ दूध और शहद बहता है ले आया, वो मैं खुदावंद हूँ। और तुम इस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद की तरह मनाना, ईद की तरह, जिस दिन तुम्हें मिस्र की गुलामी से क्या मिली है? रहाई मिली। मतलब फरना इन्होंने छड्डण वाला कि छड्डण वाला। और फ़िरौन के काम देखें, वो इन पर क्या करता था? जुल्म करता था। फ़िरौन के काम देखें, वो इनको क्या करता था? सताता था। फ़िरौन के काम देखें, वो इन खुदा के लोगों को क्या करता था? तंग करता था। ये मगरूरां दी निशानियां हैं, जिन्होंने कमांड है ना, वो तंग करते हैं, सताते हैं, घुमंड है उनके अंदर, तकब्बर है। कौन होता साढ़े मुकाबले देख लेने। लेकिन मूसा के साथ कौन था? बाइबल का खुदा था, जिसने मिस्र के जादूगिरियों को क्या कर दिया? फिर लोगों बड़ा जादुओं के मान है, आज जादू करता गया, हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जादू किसको पसंद नहीं है? खुदा को पसंद नहीं है। खुदा ने कहा था ना बिलाम को, और यह काम नहीं करना है, मेरे बंदियां उत्ते जादू टूना तू। लेकिन उन्होंने पैसे नजर आते, शायद खुदा हुण इजाजत दे ही दे। लेकिन खुदा उसको बारहा क्या कर रहा था? इस चीज़ से मना कर रहा भी यह काम नहीं करना। तो उसके अंदर भी क्या था? घुमंड, तकब्बर। तो खुदा जो है वो इन घमंडी लोगों को, इन तकब्बर करने वाले लोगों को, बड़ा बनाने वाले लोगों को क्या देता है? सजा। सजा वो सजा पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो जे कोई साढ़े विच थोड़ा बहुत घमंड तकब्बर है, तो क्या हम भी सजा पाएंगे कि नहीं? या सिर्फ उन्होंने ही सी? तो ये घमंड जो है ये खुदा पसंद नहीं करता, तकब्बर जो है वो खुदा पसंद नहीं। फिर इस तरह के और मिसाल है दानियल की किताब, एक बादशाह की, उसके अंदर भी घमंड आया, खुदा का हाथ उसके खिलाफ हुआ। और बाइबल बयान करती है उसकी अकल ही चली गई, जिन्नी की अकल रखता है वो भी चली गई। और क्या करने लग गया फिर वो? इंसान क्या खाता है? इंसान रोटी खाता है, गोश्त खाता है, घाह नहीं खाता। क्या खाता है? तो वो बादशाह क्या खाने का लग गया था? चल मैं घाह खा, क्योंकि जो उसके पास अकल थी वो भी किसने निकाल दी? खुदा ने काट दी थी। खुदा के बड़े तरीके ने हैं जी। तो अब खुदा ने कहा चल, जब तक तुझे समझ नहीं आती तू जानवरों की तरह रहेगा। और बाइबल में कहा उसके नाखून कितने बढ़ गए थे,
किन्ने की बात गए थी वो इतने नाखून बढ़ गए आगे से मुड़ जाते थे, लंबे लंबे नौ थे। तो ये जिनके अंदर मगरूरियाँ हैं, घुमंड है, जादू टूने का, बुत परस्ती का या और किसी चीज़ पर है, तो खुदा उनके घुमंड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। क्योंकि मगरूरी जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। यकूब के खत में लिखा खुदा मगरूरों का क्या करता है, इन्हों के खिलाफ खुदा आप आंदा एक्शन लैके। कोई DPO नहीं आएगा, कोई SHO नहीं आएगा, कोई और इंतजामिया नहीं आएगी। कौन इनके अगेंस्ट आएगा? मूसा के साथ कौन था? क्या मिस्र की पुलिस थी? मिस्र की फौज थी? कौन था मूसा के साथ? मूसा के साथ आसमान और ज़मीन का खुदा उसके क्या था, साथ था, जिसने मिस्र की जादूगरियों को क्या कर दिया, फेल। तो खुदा मगरूरों का, तकब्बर करने वालों का, घमंडियों का क्या करता है, मुकाबला करता है और उनको सज़ा देता है। एक हम ज़बूर भी गाते हैं, ज़बूर नंबर 40। कितनों का आता है ये ज़बूर? घुमंडियां कोल ओ नहीं जाता ते ना झूठिया नाल रखदा, झूठिया नाल कोई यारी नहीं। और घमंडी शख्स के पास खुदा जो है वो जाता ही नहीं है, ये बाइबल कहती है, क्योंकि उस पर तो सजा होनी है। और खुदा के अपने तरीके हैं, खुदा किस तरह ऐसे लोगों को क्या देता है, सजाएं जो है वो देता है। एक और बात देखेंगे, कौन सजा पाएगा? जो लोग खुदा के बंदों या बंदियों की क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं। खुदा की बादशाही के कामों की क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं। खुदा की बादशाही के काम होने चाहिए या बस रोक देना चाहिए? होने चाहिए। किन्ने राजी भी होने चाहिए खुदा के काम? हेलो जी। तो इसके लिए फिर हमें चंदा भी देना पड़ेगा, हदिये जात भी देने पड़ेंगे और साथ दुआ भी करना पड़ेगी। ऐसा ही है। फिर हम इन चीज़ों का क्या कर सकेंगे, मुकाबला जो है वो कर सकेंगे। तो जो लोग खुदा के और खुदा के बंदों की मुखालफत करते हैं वो लोग भी क्या पाते हैं, सज़ा जो है वो पाते हैं। मिसाल के तौर पर जब खुदा अपने बंदा मूसा को इस्तेमाल कर रहा था मुल्क मिस्र के अंदर, तो बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत करने वाले भी थे। आज भी होते कि नहीं होते? आज भी होते हैं। और हमें बखूबी तजर्बा, जब ये चर्च बन रहा था तो पता नहीं कौन शिकायत लाता जी, वो साढ़े हथा जो मजदूरों के हथा जो औजार कांडियां तैसियां चौके लाए जाते, फड़ लो इन्हों, ताकि हैकल जो है वो बन ना सके। इतनी मुखालफत। कौन मुखालफत कर रहा था? पुलिस थी ना, अंदर से। वो इंतजामिया के पास जाते थे, बल्दिया पास, वो कहते ध्याड़े विचों ही कुछ शिकायत लाई जाता ध्याड़ियाँ। अब वो कौन था पता नहीं, नामालूम, लेकिन खुदा ने तो पता ना। तो मुखालफत करने वाले खुदा की कामों की चर्च ना बन सके, आगे बढ़ ना सकन। हाँ जी, लेकिन याद रखिए कि खुदा की मुखालफत करने वालों का अंजाम भी क्या होगा, वो सजा पाएंगे। मुझे याद है कि पादरी बाबर जब यहाँ काड़ा शहर में थे तो किसी शख्स ने सिर्फ गिरेबान उसका पकड़ा था और चंद ही दिनों में उसकी क्या हो गई थी, मौत हो, वो जिंदा नहीं रहा। तो आप भी देखें, जो लोग खुदा के लोगों की मुखालफत करेंगे वो दुनिया में जिंदगियां नहीं रहेंगी। देखें यहूदियों की कितनी मुखालफत कर रहे हैं और पूरी दुनिया चाहती है कि यहूदियों को मिटा दें, लेकिन यहूदियों को मिटाने वाले खुद सफा हस्ती से क्या हो गए हैं, मिट गए। यहूदी आज भी जिंदा। हालेलुया। तो खुदा के लोगों की मुखालफत करने वाले लोग की भी क्या पाएंगे, खुदा से सजा, क्योंकि वो खुदा की बादशाही के खिलाफ क्या है, काम करने वाले लोग हैं। खुदा की बादशाही को सपोर्ट करने वाले, सपोर्ट हमें चंदों से करनी है, हदिये जात से करनी है, दुआओं से खुदा के कामों को सपोर्ट करनी है, खुदा के लोगों के साथ खड़े होकर हमें सपोर्ट करनी है। उनकी मुखालफत में नहीं खड़े होना, भी एक ही काम कर। चंगे कामों की मुखालफत करनी चाहिए। यसू मसीह चंगे काम करते रहे ने, बीमारों को शिफा देंगे, लेकिन फिर भी यसू मसीह के लोग क्या करते थे, नहीं करते थे?
फिर भी यसु मसीह की लोग क्या करते थे, मुखालफत ही करते। लेकिन खुदा मुखालफों को क्या देता है, सज़ा देता है। तो हम बात कर रहे थे मूसा की, कि जब मूसा को खुदा उन वक्तों में इस्तेमाल कर रहा था तो बहुत सारे लोग, कोरा जैसे लोग जिनका जिक्र यहूदा के ख़त के अंदर है, ये मूसा के खिलाफ ले मूसा ने खुदा रब गल्लां करदा, साडे नाल नहीं करदा। मूसा ही बहुता बंदा, असीं नहीं बंदे रब दे। एक धड़ाबाजी बन गई भी मूसा ही बहुता वा, इन्हें गल्लां बातां खुदा ने। हालांकि मूसा का लक़ब ही कलीमुल्लाह, जिसका मतलब था खुदा इसके साथ क्या करता है, बातें करता है। खुदा इसके साथ क्या होता है, हम कलाम। जो कोई रब किसी ने हम कलाम हो रहा है तो किसी ने कोई इतराज़ होना चाहिए, और उसको तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए। साढ़े चर्च में ये खिदमत खुदा ने भेजी। अगर किसी को शिफा की नेमत दी तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अगर किसी को गाने की नेमत दी, शुक्रगुजारी करनी चाहिए खुदा की, ना कि मुकाबला भी इन्हें मौके मिल जाते, मैनू मौका इतने नहीं मिलता, मेरी दाल नहीं गलती। ये खुदा की नेमतें हैं भी। तो बात हो रही थी कि खुदा सिर्फ मूसा ही से का खुदा है, खुदा सिर्फ इसी से बातें करता है, और कोरा जैसे लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो गए। तो मूसा ने कहा जो कलाम मैं कर रहा हूं, अगर इसके मुताबिक ऐसा ना हो, तो मूसा ने कहा था अभी ज़मीन फटे और ये आपको क्या कर ले, निगल ले। और जैसा मूसा ने कहा वैसा हुआ कि नहीं हुआ, ज़मीन फटी, जिंदे वो ज़मीन के नीचे, जिंदे कमरा बन गया। चले गए कि नहीं चले गए, क्योंकि खुदा की कुदरत है, उनको मुकाबला नहीं कर। तो मुखालफीन सज़ा पाएंगे, ये हम बात कर रहे हैं। मुखालफत करने वाले, खुदा के कामों की मुखालफत करने वाले, चर्चेस की मुखालफत करने वाले लोग, खुदा के कामों के खिलाफ खड़े होने वाले लोग, ये सब लोग खुदा से क्या पाएंगे, सज़ा पाएंगे। तो देखिए एक और हवाला देखेंगे, मूसा की बहन मरियम, हालांकि उसके खानदान का काम से मरियम सगी बहन थी, बड़ी थी या छोटी थी, हाँ जी बड़ी। भाई दरान के लिए जोरदार तालियां बजाए जी। बड़ी बहन थी, बड़ी बहन थी मूसा की, लेकिन उसने किसकी मुखालफत की, किसकी मुखालफत की, मूसा की मुखालफत की। जिस तरह कोरा के लोग कर रहे थे, उस तरह घर दे विचों भी खड़े हो गए। तो यीशु मसीह का बहुत दफ़ा आदमी के दुश्मन उसके घर ही के क्या होंगे, कोई स्टैंड लेगा, कोई स्टैंड नहीं लेगा। तो मरियम मूसा के खिलाफ बातें करें, और ये बात कोई खुदा को पसंद आई। तो जे कोई अज खुदा के बंदे खिलाफ कोई गल कर रहा है, तुम आराम नाल सुनते रहोगे या कोई जवाब ही दोगे? सुन के बस ठीक है जानती करो कि सुनना। और जब हाँ और दस भी की गल करता मेरे खिलाफ, क्या करेंगे? मैं मैसेज सुन रहा था तो उसमें खुदा का खादम बयान कर रहा था, बहुत दफ़ा ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है कि जब हम किसी खादम के ख़िलाफ़ बात सुनते हैं और रिएक्शन में हम कोई जवाब उनको जो है वो नहीं देते, तो ये बात भी खुदा को पसंद जो है वो नहीं आती। खुदा ऐसे लोगों को भी क्या देता है, सज़ा। तो हम बात कर रहे हैं मरियम की। मरियम उसकी अपनी ही बहन थी, लेकिन वो खुदा के बंदा मूसा के क्या थी, खिलाफ बात कर रही थी। तो क्या ये बात खुदा को पसंद आई? तो हम बात कर रहे हैं जो लोग खुदा के बंदों बंदियों की क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं, वो भी क्या पाएंगे, सज़ा पाएंगे। तो मरियम को थोड़ी सी सज़ा हुई या नहीं हुई? थोड़ी नहीं थी, काफ़ी ठीक ठाक थी। क्या सज़ा थी? जोरदार तालियां बजाएं जी राहत के लिए। खुदा की तरफ से उस पर क्या आ गया, कोड़ आ गया, लानत आ गई। देख लो रब के बंदे के खिलाफ बोलने का अंजाम कोड़ी हो जाओगे। बोलना चाहिए, ऐसी ज़बानों को खुदा रोकना चाहिए हमें कि खुदा के बंदियां की मुखालफत करना चंगा काम नहीं। इतने जब तक मुखालफत डट के कर ना लें सानू मज़ा ही नहीं आता। जब तक तेड़बाजी ना हो जाए उस वक्त तक हमें सुकून ही जो है वो नहीं आता।
देखिए बाइबल मुकद्दस सख्ती से क्या कर रही है, मना करती है कि मेरे बंदों की क्या नहीं करनी, मुखालफत। मूसा ने क्या की, फ़िरौन ने मूसा की क्या की, मुखालफत की। मूसा की मुखालफत कोरा और उसके दीगर लोगों ने की। मूसा की मुखालफत उसकी बहन अपनी मरियम ने की। तो देखिए सब को, जितने भी मूसा के मुकाबला में आए हैं, खुदा ने उन सब को क्या दी है, सुबह ऐ ना कहो मिस्र के जादूगरों नहीं छड़िया, मिस्र के जादूगरों को भी क्या दिया है खुदा ने, रगड़ा दिता कि नहीं दिता। कितने समझते हैं कि दिया होगा। जादू कर रहे थे वो भी। देखिए जब बाइबल बयान कर दी, जब मूसा ने दुआ मांगी और मिस्र पर फोड़े आए हैं, जुए आए हैं, फिर जादूगरों ने हथ ठा कर बस जी बस ये कोई देवता का काम नहीं, ये जड़ा कोई मूसा का खुदा है वाकई वो ही खुदा है। फिर जादूगरों ने क्या कर दिए, हाथ खड़े गए। कोई जादू के जोर से नहीं हो रहा। वो फ़िरौन को कहने लेकिन फ़िरौन फे भी समझ क्या आ गई सी, फ़िरौन फे भी समझ नहीं सी आ रही, क्योंकि वो समझ रहा शायद मूसा जिस तरह मेरे जादूगर मैजिशियन है, ये जादू के जोर से सांप बना रहे हैं, मेंढक बना रहे हैं, जुए बना रहे हैं, इसी तरह मूसा भी कर रहा है। लेकिन मूसा के साथ कौन था, खुदा था, जिसने मिस्र की जादूगरियों को क्या कर दिया, फेल कर दिया। तो खुदा के बंदों की मुखालफत में आना सज़ा से कम जो है वो नहीं है। वो लोग क्या पाएंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे।